हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस में जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो हम फॉर्म भरते हैं उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जिस टाइम पे हमारा मान लो रिटर्न भी हो गया और फिजिकल भी हो गया, उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एट फिजिकल के टाइम पे, उस टाइम पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और वो डॉक्यूमेंट्स हमें उस टाइम के बने हुए नहीं चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स हमें फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे बने हुए होने चाहिए। इसलिए हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से बनवा के रख लेने हैं। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ फॉर्म ओपनिंग डेट का वेट कर रहे हैं और उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स के लिए भाग दौड़ करें। जिस चीज़ का हमें पता है कि हाँ हमें फॉर्म अप्लाई करना ही है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के लिए हम क्यों लेजीनेस करें। उसके डॉक्यूमेंट्स तो हमें पहले से ही प्रिपेयर कर लेने चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी से रेडी करके रखने चाहिए। या फिर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एकदम से हमारा नहीं बनेगा, वो हमें पहले से ही बनवा के रखना पड़ेगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी आप लोगों को रूमर्स सुनने में आ रहे होंगे कि हाँ ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें फिजिकल के टाइम पे चाहिए, तो उसी टाइम तक हम कभी भी बनवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जो जब हम अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पे हमें हमारे पास होना चाहिए। जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म्स की, उस क्लोजिंग डेट से पहले का ड्राइविंग लाइसेंस या उस दिन की डेट का ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी है हमारी 12th पास। भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हमारी 12th पास होनी चाहिए, तो हम एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो पहला तो जो डॉक्यूमेंट है वो आप सबको सब अंडरस्टूड है कि हमारे पास अपनी 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और वो 12th की सर्टिफिकेट, ये बात मैं सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए बता रही हूँ जिन्होंने जस्ट अभी 12th करी है। उनका जो बोर्ड का रिजल्ट है, वो जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है उसके द्वारा आ जाना चाहिए फॉर्म अप्लाई डेट से पहले से, ठीक है। या फिर उसकी जो होती है सर्टिफिकेट वो आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ एग्जाम दे रखे हैं और आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपका प्रॉपर रिजल्ट उस बोर्ड के द्वारा आ जाना चाहिए और आप क्वालिफाई करने चाहिए 12th। जैसे आपकी अगर री है किसी सब्जेक्ट में या फिर आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग है कोई भी एक सब्जेक्ट का, तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। पहला तो हमारा हो गया कि हमारी 12th पास होनी चाहिए, उसके बाद ही हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज जैसे SC ST OBC EWS की सर्टिफिकेट्स, क्योंकि जनरल वालों को कोई सर्टिफिकेट चाहिए नहीं क्योंकि उनको कोई भी बेनिफिट इसमें मिलता नहीं है। तो पहला है हमारा SC ST। तो SC ST की सर्टिफिकेट अगर हम एक बार बनवा लेते हैं तो वो 8-10 साल तक वैलिड रहता है हमारा। उसके वैलिडिटी आप लोगों को पता होगा कि उसकी वैलिडिटी लंबी होती है, तो वो अगर आपने 5-6 साल पहले भी बनवाया है तो वो चल जाएगा। या फिर आप चाहो तो नया बनवा सकते हैं, उसको रिन्यू करवा लेना। उसमें रिन्यू करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि SC ST में कोई दिक्कत होती नहीं है। ज्यादा दिक्कत होती है एक तो EWS में और एक OBC में। तो OBC सर्टिफिकेट हमारा 2 साल तक वैलिड होता है और जो नॉन क्रीमी लेयर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ही बेनिफिट मिलता है इस वैकेंसी में। OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको ही बेनिफिट मिलता है इस वैकेंसी में। तो अपना OBC का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अपना बनवा के रखे। देखिए हमारी फॉर्म ओपनिंग डेट होगी वो सितंबर में होगी। मान लो चाहे वह भले ही 1 सितंबर से है, 5 सितंबर से है या 10 सितंबर से है, ठीक है। और जो उसकी क्लोजिंग डेट होगी उस क्लोजिंग डेट तक हमारी OBC की जो सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो होनी चाहिए। यानी कि विद इन 2 ईयर्स हमारी जो OBC की नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट है वो हमारे पास होनी चाहिए। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारे पास OBC की नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट है वो हमारी मान लो उस टाइम तक वैलिड होनी चाहिए या सिर्फ फॉर्म तक की वैलिडिटी हमें चाहिए। हमें सिर्फ वैलिडिटी फॉर्म अप्लाई डेट तक ही चाहिए। जो क्लोजिंग डेट होता है, मान लो हम एक बार को मान के चलते हैं कि 20 सितंबर हमारा फॉर्म क्लोजिंग डेट है,
तो जो हमारी सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 20 सितंबर तक होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल भले ही चाहे हमारा 2 साल बाद हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ फॉर्म क्लोजिंग डेट से। जो हमारी फॉर्म की क्लोजिंग डेट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारी फॉर्म उसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओबीसी की सर्टिफिकेट की हमें कब की डेट की चाहिए। अगर आपने 1.5 साल पहले या 1 साल पहले भी अपनी ओबीसी की सर्टिफिकेट बनवाई है तो वो चल जाएगी, क्योंकि वो हमारा जब फॉर्म अप्लाई डेट आएगा उस टाइम तक उसकी 2 साल कंप्लीट नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उसके 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम तक, तो अपनी नई बनवा लें, वो नहीं चलेगी फिर। ठीक है, तो 2 साल के अंदर की ओबीसी की सर्टिफिकेट बनी होनी चाहिए और नॉन क्रीमी लेयर की ही बनी होनी चाहिए। इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर की सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ ओबीसी की सर्टिफिकेट है और क्रीमी लेयर की है, तो आप जनरल में ही आओगे, आपको कोई रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होती है उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, एक फाइनेंशियल ईयर की होती है। ठीक है, तो वो तो आपको बनवानी ही बनवानी है, चाहे कोई भी स्टूडेंट है उसके पास 22-23 फाइनेंशियल ईयर की वो जो सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। सॉरी 23-24 की, 1/4/23 से 31/3/24 तक की आपके पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर की होती है और फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की आपके पास वो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ही आप उसका ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट उठा सकते हो। अदरवाइज अगर मान लो आपके पास पहले की बनी हुई है जिसकी वैलिडिटी अब मार्च में, जाने वाले मार्च में खत्म हो गई, तो आप ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस की जो करंट फाइनेंशियल ईयर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट आप बनवा के रखोगे। कोई भी बच्चा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो अपनी सर्टिफिकेट अभी से बनवा ले, ऐसा नहीं कि फॉर्म ओपनिंग डेट के बाद बनवाने। जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उनको पहले से बनवा के रखें। फॉर्म ओपनिंग डेट का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा या फॉर्म ओपनिंग डेट होगी उसके बाद ही हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको पता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए और जो मैं भी आपको बता रही हूँ कि हाँ हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आप अपने पहले से बनवा के रखें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो होता है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, फीमेल कैंडिडेट्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स को भी जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो LMV होना चाहिए, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस होता है वो आपका चल जाएगा, यानी वही लाइसेंस आपको चाहिए। और वो लाइसेंस की भी डेट कब की होनी चाहिए, वही सेम मैंने आपको बताया जो हमारा फॉर्म क्लोजिंग डेट है, जिस जो फॉर्म की लास्ट डेट होगी सबमिशन की, फॉर्म अप्लाई करने की, जो सितंबर की, उससे पहले का ही बना हुआ होना चाहिए। चेक हमेशा फिजिकल, जब हमारा फिजिकल पास हो जाएगा उसके बाद ही होगा, लेकिन उस जो बना हुआ है वो पहले का होना चाहिए, हमारा फॉर्म अप्लाई करने से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे आप अपना कर रहे हो या फिर लर्नर हो, आपने एडमिशन ले रखा है किसी भी लाइसेंसिंग में और आप सोचते हो कि हाँ बाद में सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिजिकल के टाइम तक वो चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइसेंस का फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक है, तो लाइसेंस है वो मस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कहीं आप सोचो कि कोई बात नहीं फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, इतने में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा जब तक हमारा फिजिकल होगा, वो चीज नहीं चलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए जिस टाइम पे आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस लड़कों के लिए मस्ट है, अपना पहले से ही बनवा लें। अभी भी टाइम है हमारे पास, अभी भी जुलाई चल रहा है, सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, 2 से 3 महीने का टाइम है आप लोगों के पास। तो अपना जो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो अपना पहले से बनवा के रखें, जो जो कैंडिडेट्स अपना दिल्ली पुलिस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, लाइसेंस हमारा हो गया कि हमें कब का चाहिए और कौन सी डेट का चाहिए। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज नहीं चलेगी कि हमने अप्लाई कर रखा था
लाइसेंस हमारा बाद में आया है, वो चीज नहीं चलेगी। आपके पास एक वैलिड लाइसेंस चाहिए ही चाहिए फॉर्म क्लोजिंग डेट तक, चाहे वो 20 सितंबर की रहे, चाहे 30 सितंबर की रहे, चाहे 5 सितंबर की रहे, कोई भी डेट की जो फॉर्म क्लोजिंग डेट होगी उस डेट तक से पहले या उस डेट का भी चल जाएगा। मान लो फॉर्म क्लोजिंग डेट है 5 सितंबर, तो 5 सितंबर को भी अगर आपका लाइसेंस आता है, 5 सितंबर को अगर आपका लाइसेंस रिलीज होता है तो वो वाला लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 6 सितंबर का नहीं चलेगा। एक दिन बाद भी अगर आपका लाइसेंस आता है फॉर्म क्लोजिंग डेट के, तो वो लाइसेंस आपका नहीं चलेगा, आपका डिस्क्वालीफाई होगा आपका, ठीक है। तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको अगर मान लो रिटन पास हो जाए, फिजिकल पास हो जाए और डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। इसलिए जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए अपने पहले से रेडी करके रखें। जैसे ही फॉर्म ओपनिंग डेट आए अपना फॉर्म अच्छे से भरें। इन सब के अलावा हमारी एक चीज और रह गई जो हमेशा इग्नोर करी जाती है, उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे कैंडिडेट इग्नोर करते हैं या आपको किसी भी जगह आपको नहीं बताया जाता। सब जगह आपको बता देंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रखो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा के रखो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रखो, ये सारी चीजें आपको बता दी। लेकिन एक चीज आपको किसी ने नहीं बताई, वो है ये कि आपका जो 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है वही सेम नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए और वही सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, और जो आपके माता पिता का नाम है वो भी सेम होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, करेक्शन होता है कि आपकी 10th की सर्टिफिकेट में आपका माँ के नाम के आगे देवी है और आधार कार्ड में नहीं है, तो वो चीजों में भी आपके लो फूल्स निकलते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को भी करेक्ट करवा ले टाइम से पहले ही, क्योंकि आधार कार्ड में भी अपडेट होने में टाइम लगता है। आधार कार्ड हमारा अपडेट हो जाता है, एक बार में सिर्फ एक ही करेक्शन अपडेट होता है आधार कार्ड में। तो सारी चीजें चेक कर लें कि आपकी 10th 12th की सर्टिफिकेट में जो नाम है आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर फादर का नाम, वही सेम मदर फादर का नाम आपके आधार कार्ड में, वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में भी है, ठीक है। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो वैलिडिटी के आई कार्ड के तौर पे आपका आधार कार्ड ही देखा जाता है और एक देखी जाती है 10th की सर्टिफिकेट। ये दो चीजें देखते हैं जिस टाइम पे आपका फिजिकल होता है आपके एंट्री के टाइम पे, और दोनों चीजों में मैच करते हैं आपका नाम, आपके गांव का नाम, आपके माता पिता का नाम। उसमें कोई भी जो होता है अलग से नहीं होना चाहिए, सेम होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी अपनी चीजें अपडेट करवा लो। आप आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हो, 10th की तो अपडेट होगी नहीं, तो आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। आप अपने 10th की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लो और सेम एड्रेस भी उसमें रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको सारी आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।